देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूँ सिंपी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। असंगठित क्षेत्र कामगार कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष असगर भारती की अध्यक्षता में वीर अब्दुल हमीद की 60वीं शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन लीगल सेल का जिला अध्यक्ष सरफराज मलिक ने किया। संचालन का दायित्व उन्होंने कांग्रेस के वरीय नेता एवं किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार मुन्ना को दिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि अब्दुल हमीद जी भारत माता के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए, जो आज हमें प्रेरणा लेकर देश को निर्माण में अपने को संकल्पित होने ही अब्दुल हमीद जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर पटना उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता मोहम्मद खुर्शीद आलम को कहा कि अब्दुल हमीद साहब आपसी भाईचारा का संदेश देकर इस देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। सुनील कुमार सिन्हा ने भी कहा कि इन बातों को समर्थन किया। उद्घाटनकर्ता विवेक सिंह ने अपने संबोधन में वीर अब्दुल हमीद को एक महान मानव बतलाया। मोहम्मद हैदर आलम ने भी वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानियों को याद करते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए नालंदा वासियों से अपील की। इस अवसर पर सरफराज मलिक ने कहा कि असगर भारती का सपना वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस को मनाकर हम ऊंचाई की बुलंदी तक पहुंचने का संकल्प ले साथ कीर्ति संकल्पित हैं। दूसरी तरफ असगर भारती ने कहा कि मुझे जिस प्रकार लोगों का सहयोग मिला है, निश्चित ही आने वाले दिनों में अब्दुल हमीद साहब को राजकीय सम्मान और देश का राजधानी दिल्ली में मनाकर इस देश की रक्षा के लिए शहादत देने वाले वीर योद्धाओं के प्रति को नमन करता हूं। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी नालंदा के संपूर्ण प्रस्ताव में लाया गया कि शहर में किसी मुख्य चौराहे का नाम वीर अब्दुल हमीद साहब के नाम पर किया जाए। इसके लिए जिलाध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत कराने के वचन दिया। इस अवसर पर रमेश कुमार, अजीत कुमार, शिवनंदन सिंह, सुनील सिंह, संतु कुमार, बबीता देवी, रीना सेन, मंजू देवी, संजू पांडे, जेडी इस्लाम, मीर, अरशद इंजीनियर, टप्पू मोहम्मद, आजम मोहम्मद, इमरान, रामदेव राजवंशी, मुन्नी राजवंशी, हरिहर नाथ, अनिल चंद्रवंशी, मोजर सिंह, किशोर कुमार, दिलीप पासवान, नंदू पासवान, बबीता देवी, डॉक्टर सरफराज आलम, पिंटू मांझी आदि कांग्रेस जनों ने भी वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में गणमान्य लोगों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान गाकर अब्दुल हमीद के नारों से गुंजेमान करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर कार्यक्रम का समापन किया गया। VN न्यूज बिहार से विनय शंकर की रिपोर्ट। युद्ध हुआ था, उसको उन्होंने सफल बनाया। इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगा कि हमारे बिहार राज्य के एक सुपुत्र सिपाही ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश के चलते जान कुर्बान करके अपने देश को नाम को रोशन किया। उसमें आज हमारा बिहार में का भी नाम रोशन हुआ कि बिहार का एक सिपाही था वीर अब्दुल हमीद साहब, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश का नाम को रोशन किया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने मुस्लिम समाज के ही उन्होंने थे। और बहु से आज जो देख रहे हैं बीजेपी की जो सरकार केंद्र में चल रही है, इनकी गुंडागर्दी आज क्या हो रहा है। आज हमारे वोटरों के साथ खेलवाड़ हो रहा है। आज हमारे बिहार स्टेट में तो ये सुने हैं कि 65-66 लाख वोटरों को नाम काट दिया गया है। उसी के चलते आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सभी महागठबंधन के लोग ने बिहार में घूम घूम कर सभी को जगाने के काम किया कि आप लोग जगिए। आप लोग अपने समाज में जिस तरह से आज हमारे अधिवक्ता हाईकोर्ट के जो थे, उन्होंने बोला कि आज दारू पैसे पर नहीं बिके, किन्हीं ने गाड़ी देता उसके साथ नहीं चलिए। अपने समाज को आगे बढ़ाइए और अच्छे नेता को चुनिए जो जाकर केंद्र में या स्टेट में अपना वक्तव्य को रखे और हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। बहुत से वक्तव्य लोग हैं जो अपनी बात को रखेंगे। आज वीर अब्दुल हमीद जी के शहादत दिवस मनाए जा रहे हैं, तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले युवा पीढ़ी को? आने वाले युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं
कि आज की जो राजनीति में हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को और समाज को जो बांटा जा रहा है, उससे वीर हमीद के लाइफ हिस्ट्री को युवा लोग पढ़ें, चाहे वो किसी धर्म जाति के हों, ताकि ये पता चल सके कि जो देशभक्त होता है उसका कोई जात नहीं होता है, वो देशभक्त होता है। वीर हमीद एक मुसलमान थे, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान से लड़ते हुए हिंदुस्तान के लिए उन्होंने जान दिया और पाकिस्तान को हराया। सर, इतना बड़ा इन्होंने कुर्बानी दी अपने देश के लिए, क्या लगता है राष्ट्रीय स्तर पे नहीं मनाना चाहिए इनका शहादत दिवस? शहादत दिवस तो राजकीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, सब स्तर पर मनाना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जो मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं नालंदा से, वो मैसेज अभी तक दिल्ली पहुंच नहीं पा रहा। हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं तो हम लोग निश्चित रूप से जो है अपनी आवाज़ को वहाँ पहुँचाएंगे। एक क्रांतिकारियों का देश रहा है तो हम लोग यहाँ पहुँचाएंगे इस बात। चलिए, धन्यवाद। आज हम लोग इस नालंदा के धरती पर हम लोग पिछले वर्ष भी मनाए थे और हम लोग उस समय ही प्रण लिए थे कि जो हमारे देश के लिए ये शहीद हो गए हमीद साहब, इनकी जो कुर्बानी देश के लिए दिए हैं, लोगों के बीच में एक मैसेज आना चाहिए कि हमारे देश के लिए जो सिपाही जब पाकिस्तान और भारत से लड़ाई हुई थी, उसमें इन्होंने एक हवलदार के पद पर रहते हुए इन्होंने करीब 6-8 टैंक को एकदम ध्वस्त किए थे अकेले। इनका जो साथ में लोग सिपाही थे, उनका कुछ हम लोग अभी कुछ कहें, इनका शहादत जो है हम समझते हैं कि भारतवासियों को कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलना चाहिए किसी आदमी को। उन्होंने जो देश के लिए कुर्बानी दी है और अपना शहादत दी है और लड़ते हुए दी है, और उसको पाकिस्तान को टैंक को ख़त्म करते हुए और वहाँ का जो मिलिट्री मैन था उसको सिलेंडर बुलाते हुए जिन्होंने दिया है, इसके लिए हम लोग सभी लोग उनके शहादत पर नमन करते हैं कि वो अमर हो जाएं। यही आज उनका 60वां शहादत दिवस जो मनाया जा रहा है, इसमें गरीब गुरबा जो व्यक्ति है अपने गांव कस्बों से चल के इस शहर में वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस में शामिल हुआ है और यहाँ से ये सीख लेके जाएंगे कि देश के लिए जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब देश सब है भाई भाई। देश के लिए अब्दुल हमीद ने अपने जान की बाजी लगा दी। एक तरफ गोली खा रहा था मुसलमान, दूसरी तरफ गोली चला रहा था मुसलमान। अपने भाइयों को सीने पर अब्दुल हमीद ने गोली मारने का काम किया। मुसलमान देश का वफादार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है, जो जिस तरह से देख रहे हैं गांव में, मोहल्ला में, शहर में, पूरे प्रदेश में जो है जिस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है लोगों में, जो हम लोग को पुरानी जो सभ्यता था उसको ख़त्म किया जा रहा है और नफरत फैला के देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहता है। मैं उनको सबक देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं इस मंच से कि अब्दुल हमीद जो है अपने वतन के लिए कुर्बानी दे दिया, लेकिन अपनी पूरे देश के लिए जो अब्दुल हमीद ने किया, मैं उनको शहादत दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं राज्य सरकार एवं भारत सरकार से हम मांग करते हैं और खास करके नालंदा के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि नालंदा जिला में वीर अब्दुल हमीद शहीद कैंसर हॉस्पिटल बने, जो यहाँ के लोगों जैसे विश्व स्तरीय जगह है, यहाँ से लोग दुनिया के लोग आते हैं। अगर नालंदा जिला में वीर अब्दुल कैंसर अस्पताल बन जाएगा तो पूरे दुनिया के लोग राजगीर घूमने के लिए आते हैं। पूरे हम तो चाहेंगे कि कहीं भी चौक चौराहे पर उनको जगह दिया जाए। आखिर क्या वजह है मैडम कि अब्दुल हमीद साहब जो देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी इन्होंने, और आज उनका जो नाम सिलेबस से हटा दिया गया? अभी तो हमारी 35 साल हो गए, 35-36 साल हो गए हमारी कांग्रेस की सरकार बिहार। अगर होती तो आज कहीं ना कहीं जगह दी गई होती, और हमारा अगर सरकार बनेगी तो हम जरूर जगह जरूर।
क्या परिचय हुआ आपका? रीना देवी राजनीति जिला अध्यक्ष। चलिए बहुत बहुत और खबरों के लिए बीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे बीएन न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।